अब बनानी है इमली की बोनसाई। तो फ्रेंड्स, इमली का तो मेरे पास एक अच्छा खासा पौधा है और आज मैंने उसको लगा लेना अपने कंटेनर में। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पौधा जो है बनाया है, डेवलप किया है 5 सालों में। लॉकडाउन के दिनों में हमने इमली की बहुत चटनी बनाई थी। तो फिर क्या था, जितने बीज थे, कुछ एक बीज मैंने गमलों में उगाए थे और ये एक बीज यहाँ पर डाल दिया था और ये अच्छा खासा यहाँ पर ग्रो कर गया। तो मैंने कहा जब ये ग्रो कर गया तो हम इसको ऊपर से काटते रहते थे, ज़्यादा ऊंचा मैंने इसको जाने नहीं दिया। लेकिन ज़मीन में है तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, स्टेम बहुत अच्छा खासा मोटा हो गया। तो मैंने कहा जब इसको अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी ना, तो मैं एक दिन इसको निकाल लूँगी और एक पॉट में लगा लूँगी, छोटे पॉट में। और फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचा ही रखूँगी, एक बोनसाई की शेप में देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मॉनसून चल रहा है तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। बस मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मुझे ये निकालना है, लेकिन हम मानसून के दिनों में और भी बतेरे काम करने लग जाते हैं, कुछ और पौधों को मेंटेन करना है, लेकिन हमने मानसून के एक एक दिन का फ़ायदा उठाना है। तो कल जो है ना, बारिश बहुत अच्छी हो गई थी। मैं यही वेट कर रही थी, जब बारिश बहुत अच्छी हो जाएगी ना, तब मैं इसको अगले दिन निकालूंगी। उससे क्या होता है, मिट्टी होती है ना, बहुत गीली हो जाती है, क्योंकि सूखी मिट्टी को खोदने में ना बहुत ही दम लगता है। और ये ज़मीन में है तो जड़ें बहुत नीचे गई हुई हैं। तो जब मिट्टी बहुत गीली हो गई तो मैंने कहा बैठ गई मैं अपना सारा लेकर के ताम झाम। गर्मी भी बहुत है, आज उमस बहुत है, तो फैन लगा लिया। पत्ते हिल रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा, ये हवा नहीं चल रही है, फैन की हवा है। और अपना स्टूल लेके मैं बैठ गई, क्योंकि ये कुछ ऐसी जगह पर था कि जहाँ मैं इसको आराम से बैठ के धीरे धीरे खोदती रहूंगी और काम करती रहूंगी। देखो दोस्तों, निकालना तो मेरे लिए टास्क हो गया था। मैं लग तो गई इस काम में, फिर मैं कभी सोचूं किसी को मैं बुला लूं, कुछ कर लूं, क्या करूं वो होता है ना, ओखली में सिर दिया है तो फिर अब तो भैया अब आपको क्या डरना। अब लग गए तो जड़ें काफी नीचे थी। फिर एक दो जड़ तो मैंने खींच के निकाल ली, लेकिन एक दो जड़ जो है इसकी अच्छी खासी मोटी जड़, काफी मोटी थी, नीचे गई हुई थी। बस मैंने उसको वहां से ना फिर कट ही कर दिया, क्योंकि वैसे भी हमने निकालने के बाद भी कुछ जड़ों को कट ही करना था। तो मैंने कहा भैया कट कर दो, और ज्यादा नहीं खोदा जा रहा, ना ही इतना दम है कि मैं इसको अब मैं खींच के निकाल लूं। तो बस ये निकाल लिया है, एक अच्छा खासा प्लांट मिल गया है मेरे को। और अब ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से भी प्रून कर दूंगी, और एक दो मैंने इसकी रूट भी काट दी है, और जो इसकी फाइब्रस रूट है वो मैंने नहीं काटी। तो फ्रेंड्स, ये पॉट ले लिया। ये पॉट मेरे पास काफ़ी दिन से था, मैंने इसको पेंट कर लिया था, मैं रख रही हूँ, कभी सोच रही हूँ इसमें मैं क्या लगाऊं, मैं जेड लगा लूँ, जेड की टोपियारी बना लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन ये इमली के लिए था। बस तो फिर मैंने कहा अब इसको मैं एसी में ही लगाती हूँ और इसको यहीं रख देती हूँ, पेड़ के नीचे ही। तो बस इसकी सेटिंग इसी में ही कर रहे हैं। मिट्टी जो है ना पेड़ के नीचे जो है, ये मेरी बहुत अच्छी पोरस मिट्टी है दोस्तों। सालों साल से मैं इसमें ना अपना सारा किचन वेस्ट दबा देती थी। मैं क्या करती थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड्डा करती थी, हफ्ता 10 दिन किचन वेस्ट डालती रहती थी और उसको मैं बंद कर देती थी। तो मिट्टी जिस तरह से काली है ना, उससे आपको पता लग जाएगा कि मिट्टी काफ़ी फर्टाइल है। तो ये जो जितने भी मेरे पास घर के आसपास स्क्वायर है ना, उनमें बहुत वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है, यानी कि किचन वेस्ट से। और ये रख दिया है मैंने, और अब ये यहीं रखा रहेगा। ह्यूमिड के दिन है, जल्दी ही इसमें फुटाव आ जाएगा, और जैसे ही फुटाव आएगा मैं आपको ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं अपनी बोनसाई इकट्ठी कर रही हूँ। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना। मेरी मेहनत आज ज़बरदस्त हो गई है तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।